हेलो बच्चों, इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम प्रश्न संग्रह 1.5 सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने जितने भी प्रश्न संग्रह एक्सरसाइज सॉल्व किए हैं सबके सब न्यूमेरिक्स थे यानी हमें सिर्फ फार्मूला समझना था और उसके बेस पे उस न्यूमेरिक को सॉल्व करना था। लेकिन 1.5 ये वर्ड प्रॉब्लम है। इस वर्ड प्रॉब्लम को पहले हमें न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का अंतर 3 है। क्या है? दो संख्याओं का अंतर 3 है। बड़ी संख्या का 3 गुना और छोटी संख्या के 2 गुने का योगफल हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे दो कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन क्या है कि दो संख्या का अंतर 3 है, मतलब दो संख्या को आपस में माइनस करने पे 3 आ रहा है। और दूसरा कंडीशन क्या दिया गया है कि बड़ी संख्या का 3 गुना, मतलब जो बड़ी संख्या होगी उसमें 3 गुना मतलब 3 मल्टीपल से 3 टाइम्स है, और छोटी संख्या है वो 2 गुना है। दोनों को ऐड करने पे 19 मिल रहा है। मतलब दो कंडीशन दिया गया है। पहला डिफरेंस पे 3 है और दूसरी कंडीशन दिया है कि बड़ी संख्या 3 गुना है, छोटी संख्या 2 गुना है और दोनों का योगफल 19 है। तो हम चलिए इसे हल करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इसे हल कैसे किया जाए। तो इसमें दो संख्या बताया, लेकिन कौन सी दो संख्या उसने वो नहीं बताया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दो संख्याओं को मानना पड़ेगा कि वो दो संख्या कौन सी है। तो सब क्या लिखेंगे? कंडीशन में आएगी माना कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। अब मैंने बड़ी और छोटी संख्या क्यों लिया कि दूसरे कंडीशन में उसने कहा है कि बड़ी संख्या 3 गुना और छोटी संख्या 2 गुना। नहीं तो आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। पहली दूसरी करके भी आप लिख सकते हैं। चलिए, तो क्या लिखा हमने? बड़ी संख्या x मान लिया और छोटी संख्या y मान लिया। लेकिन पहले कंडीशन क्या दिया है? पहले शर्त के अनुसार क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 3 है। तो हम लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार क्या है? पहली शर्त के अनुसार दोनों संख्याओं का अंतर 3 है। अंतर यानी डिफरेंस। तो x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये माइनस क्या बता रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 3 है। पहले कंडीशन के अनुसार, जो पहले शर्त है उस क्वेश्चन ने जो रखा है उसके अनुसार ये न्यूमेरिक्स फॉर्म होगी, मतलब ये समीकरण तैयार होगा। ओके, हमने पहले शर्त के अनुसार लिख दिया है कि क्या कंडीशन था? x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब पहले का प्रथम भी लिख सकते हैं, प्रथम शर्त के अनुसार। अब हम दूसरा कंडीशन जो दी है क्वेश्चन में, जो दूसरी शर्तें रखी है उसके अनुसार देखते हैं कौन सी समीकरण तैयार होता है। तो लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार। ओके, दूसरे शर्त के अनुसार उन्होंने क्या रखा, मतलब प्रश्न में क्या दिया गया है कि बड़ी संख्या का 3 गुना। यहाँ पे हमने बड़ी संख्या किसको माना है? x को माना है। तो x को 3 गुना, बड़ी संख्या का 3 गुना, हमने 3 गुना कर दिया। फिर क्या बोला? और छोटी संख्या के 2 गुने, मतलब जो छोटी संख्या क्या है? y है। तो छोटी संख्या क्या करना? 2 गुना का योगफल मतलब ऐड करना है। योगफल 19 हो। कितना हो ना? 19 हो। ओके, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है? हमें पता लगाना है कि x और y का वैल्यू क्या है, यानी x और y के जगह कौन सी संख्या रखेंगे कि 3 आएगा, और कौन सी संख्या रखेंगे जिसका मल्टीपल 3 टाइम्स करने पे और 2 टाइम्स से छोटी संख्या का करने पे और दोनों को ऐड करें तो 19 आएगा। ठीक है, पहले शर्त के अनुसार हमारा समीकरण कौन सा बना? x माइनस वाई इक्वल टू 3। और दूसरी शर्त के अनुसार क्या बना? 3x प्लस 2y इक्वल टू 19। ओके, अब हम क्या करेंगे? ऐसे इक्वेशन को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, उसी के बेस पे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हम क्या करते थे कि जो समीकरण होती थी, जो चरांक के साथ जो कोफिशिएंट हुआ करता था, जो गुणांक हुआ करता था, दोनों इक्वेशन में एक जैसा होना चाहिए, किसी भी एक चरांक का।
लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं, तो क्या करेंगे, अगर मैं समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे 2y है और यहाँ भी 2y हो जाएगा। अब मैं 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया कि y के साथ नेगेटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव साइन है, तो दोनों को सिर्फ ऐड करने पे डिवाइड मतलब y का कट जाएगा और x की मान प्राप्त हो गया हमें। ओके, तो चलिए सॉल्व कर दें। समीकरण हमने पहले शर्त के अनुसार पहला समीकरण बनाया, दूसरे शर्त के अनुसार दूसरा समीकरण बनाया, और दोनों समीकरण को एक जैसा करने के लिए मतलब हम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले समीकरण में 2 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करने पे हमें कौन सी समीकरण मिलती है, नया समीकरण मिलता है, जिस समीकरण का नाम हमने 3 रखा है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2y है और यहाँ पे भी 2y है, यानी जो ये चरांक है, जो वेरिएबल्स है, उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो सेम है, यानी y कट जाएगा, तो इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में ईजी पड़ेगा। तो चलिए इस सेकेंड और थर्ड समीकरण को आपस में ऐड करते हैं। तो समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पे क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को आपस में ऐड करेंगे। 2x + 2y = 19, 2x - 2y = 6। 2y कट जाएगा, नेगेटिव अपोजिट साइन के साथ है, और यहाँ बचेगा क्या, 3x और 2x प्लस करने पे 5x = 19 + 6 25 आएगा। मल्टीप्लाई कर रहा है तो इक्वल के इस साइड जाके क्या करेगा, 5 डिवाइड करेगा, तो कितना आएगा, 5 5 जा 25। तो x की वैल्यू कितनी आई, 5 आया। मतलब हमें जो बड़ी संख्या मानी थी, जो पहला संख्या था जो, वो हमें मिल गया। x की वैल्यू कितनी मिली, 5 मिली। ठीक है, अब हमें एक की वैल्यू मिल जाती तो हम क्या करते, उसको कोई भी इक्वेशन जो अभी तक हमने बनाया उसमें पुट करके सेकेंड वेरिएबल से, जो सेकेंड चरांक है, उसके मान निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x = 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है उसको समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 कौन सी है, x - y = 3। ओके, x की वैल्यू रखेंगे और 5 - y = 3। यहाँ 5 प्लस कर रहा है, इक्वल टू सेट जाके माइनस करेगा, तो क्या आएगा, 3 - 5 तो -2 आएगा, तो माइनस माइनस साइन कट जाएगी, क्या आएगा, y = 2। तो जो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो संख्या कौन कौन सी आई, x की 5 आई और y की 2 आई, तो वो संख्या कौन सी हुई, 5 और 2। क्या ये सही है कि गलत है, हम ये भी चेक कर सकते हैं। कैसे, जो हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाई थी उसमें पुट करके, 5 - 2 = 3, 5 3 जा 15, और यहाँ पे 2 था, 2 2 जा 4, 15 + 4 19। मतलब हमें जो आंसर मिली है, जो वैल्यू मिली है x और y की जो संख्या, वो हमारा करेक्ट है। ओके, और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है इस इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, लेट्स द बिगर नंबर इज x एंड स्मॉलर नंबर इज y। चाहे तो वो लेट्स द फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज y लिख सकते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 3, तो यहाँ पे 3, इसी कंडीशन, इस जो कंडीशन दी इसके अकॉर्डिंग कौन सी इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। और सेकेंड कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें जो हम ऑलरेडी इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। हमें ध्यान देना है कि जो x और y जो चरांक है उसके साथ जो कोफिशिएंट होगी वो सेम होनी चाहिए किसी एक वेरिएबल्स का, उसी से हम ओके। फिर मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगी, न्यू इक्वेशन मिलेगी, 2x - 2y = 6, या थर्ड इक्वेशन नाम देंगे। थर्ड और सेकेंड को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे y 2y और 2x सेम है, तो मतलब सिर्फ हम इसे ऐड करेंगे और ऐड करने पर हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इस तरीके से हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ओके।